एनिमल के बाद धुरंधर शायद दूसरी फिल्म है जिसके विलेन की काफी चर्चा हो रही है। फिल्म धुरंधर से सबसे बड़ा और धमाकेदार कमबैक किया है अक्षय खन्ना ने। फिल्म में अक्षय की एक्टिंग को देखकर लोगों की रूह कांप गई। गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार अक्षय खन्ना ने स्क्रीन पर कुछ इस तरह किया कि लोग उनके इस किरदार को जल्लाद तक बताने लगे। फिल्म में रहमान डकैत के एनकाउंटर के बाद कई तरह के सवाल घूमने लगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि रहमान डकैत के बाद लियारी का क्या हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 से। तब कराची की बदनाम बस्ती लियारी में रहमान डकैत का आतंक था। इस कुख्यात अपराधी की कहानी राजनीति, गैंग वॉर और गरीबों की मदद के बीच जटिल ताने बाने से बनी थी। 2009 में रहमान का एनकाउंटर हुआ, लेकिन इसके बाद भी कराची की लियारी उसकी छवि रॉबिन हुड की बनी हुई है। अपनी करतूतों के कारण आज भी वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान में भी मशहूर हुआ। अपनी मां को मारकर अपराध जगत में मशहूर हुए रहमान डकैत का लियारी में दबदबा था, लेकिन समय बदला और उसके लिए हालात भी बदल गए। एक दौर ऐसा भी आया जब रहमान को जान का डर सताने लगा तो उसने राजनीति का सहारा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर बन गया। लियारी में उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खूब मजबूत किया। 2008 में उसने पीपल्स अमन कमेटी का गठन किया। दावा किया गया कि उसका मकसद लियारी में शांति और विकास लाना है। ये वो वक्त था जहां से उसकी कहानी ने खतरनाक रुख ले लिया। 9 अगस्त 2009 की रात कराची की पुलिस स्टील टाउन इलाके में एक मुठभेड़ हुई। पुलिस ने रहमान डकैत को मार गिराया। इसके बाद पुलिस ने दावा किया कि लियारी में शांति लौटेगी, लेकिन जमीन पर माहौल उल्टा था। रहमान डकैत के समर्थकों ने पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया। खूब हंगामा हुआ। इन सब के बीच एक चर्चा ये शुरू हो गई कि रहमान के बाद कौन। रहमान बलोच के बाद भी कराची के लियारी इलाके में गैंग वॉर जारी रही। उसके चचेरे भाई उजैर बलोच ने पीपल्स अमन कमेटी का नेतृत्व संभाला और रहमान डकैत के गैंग का सरदार बन गया। उजैर बलोच ने गैंग की कमान संभालते ही एक शख्स की तलाश शुरू कर दी, जिसका नाम था अरशद पप्पू। ये वही अरशद पप्पू था जिसने रहमान डकैत के पिता की कब्र तोड़ी थी। उजैर बलोच के पिता को बेरहमी से मार दिया था। बात साल 2013 की है। अरशद पप्पू के ठिकाने की जानकारी उजैर बलोच को मिल गई थी। अरशद पप्पू कराची के बेहद पॉश डिफेंस कॉलोनी में रहता था। पुलिस की वर्दी में उजैर गुर्गे डिफेंस कॉलोनी पहुंचे। अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर का अपहरण कर लिया और उन्हें ले आई लियारी। भीड़ के बीच अरशद की पिटाई की गई। दोनों भाइयों का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और फिर दोनों के सिर से उजैर और उसके गुर्गे फुटबॉल खेलने लगे। इस नजारे को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। ये सब कुछ पुलिस के लिए किसी बड़ी नाकामी से कम नहीं थी। पाकिस्तान की सिंध पुलिस ने साल 2012 में ऑपरेशन लियारी लॉन्च किया। लियारी में घुसने की कोशिश की। जानते हैं क्या हश्र हुआ। ये सब कुछ पुलिस के लिए किसी बड़ी नाकामी से कम नहीं थी। पाकिस्तान की सिंध पुलिस ने साल 2012 में ऑपरेशन लियारी लॉन्च किया। लियारी में घुसने की कोशिश की। जानते हैं क्या हश्र हुआ। लियारी में उनका ग्रेनेड और आरपीजी से स्वागत हुआ। पुलिस के जवान जान बचाकर भाग गए, कई मरे गए। 8 दिनों तक ये ऑपरेशन चला। बिजली पानी बंद कर दिया गया। राशन की सप्लाई रोक दी गई। बच्चे रोते बिलखते रहे, लेकिन लियारी के गुंडों ने सरेंडर नहीं किया। साल 2014 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने कराची एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। पुलिस ने आतंकियों को घेरा। रात भर मुठभेड़ चली और सभी 10 आतंकी मारे गए। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सरकार की नींद उड़ गई। इसके बाद सरकार ने सेना और पुलिस को खुली छूट दे दी और लॉन्च किया गया ऑपरेशन कराची। लियारी और कराची के दूसरे इलाकों को घेरा गया। इस घेराबंदी के डर से उजैर बलोच भाग गया। नकली पासपोर्ट के जरिए वो मस्कट पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान की इंटरपोल ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उजैर बलोच ने कबूला कि वो सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं था, बल्कि उसने ईरानी खुफिया एजेंसी को पाकिस्तान के राज बेचे। साथ ही उसने 198 लोगों को जान से मारने की बात कबूल की, जिसके बाद उसे 12 साल की सजा सुनाई गई।